प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी द्वारा रचित रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता अव्यवस्था के बहाने भारतीय व्यवस्था की पोल खोली है। भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग्य हमारी मदद करता है। तो प्रस्तुत है रेल यात्रा। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं। रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। वे मुंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई मुंबई तक आ जाती हैं। अब यह दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती हैं और लेट पहुंचती हैं। पर अब देखिए ना, प्रगति के राह में रोड है, कहाँ नहीं आते। राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में आते हैं, देश के रास्ते में आते हैं, या तो बेचारी रेल है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। अब बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है, पर जरा सोचिए, रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका है कौन? एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों में तो यह है, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ है, पास में सामान कम और जेब में पैसे ज़्यादा हैं, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, फिर चाहे बर्थ मिले न मिले। अरे भारतीय रेलों का तो काम तो कर्म करना है, फल की चिंता वह नहीं करती। रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यात्री की जो भी दशा हो, जिंदा रहे या मुर्दा। भारतीय रेलों का काम है उसे पहुंचा देना भर। अरे जिसे जाना है वो तो जाएगा, बर्थ पर लेट कर जाएगा, पैर पसार कर जाएगा। जिसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो सामान लिए दरवाजे के पास खड़े रहते हैं। भारतीय रेलें हमें जीवन जीना सिखाती हैं। जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसका बर्थ। अगर आप यह सब कर सकते हैं तो आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। भारतीय रेलें तो साफ कहती हैं, जिसमें दम उसके हम। आत्मबल चाहिए मित्रों। जब रेलें नहीं चली थीं, यात्राएं कितनी कष्टप्रद थीं। आज रेलें चल रही हैं, यात्राएं फिर भी इतनी कष्टप्रद हैं। यह कितनी खुशी की बात है कि प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। यह रेलें, यह हवाई जहाज, यह सब विदेशी हैं। यह न हमारा चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती हैं और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, महीने भर पहले आरक्षण करा लिया, घंटा भर पहले स्टेशन पहुंच गए, बर्थ पर बिस्तर फैला दिया और रेल उस दिशा में दौड़ने लगी जिस दिशा में आपका ससुराल है। ससुराल बड़ा आराम है, आरक्षण छोटा आराम है। बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। अब मानिए आपके बाप मर गए, माफ़ कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, अगर वह पहले ही न मर गए हों तो। आप खबर सुनते हैं और अपने गांव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं। भीड़, धक्का मुक्का, थूका, फजीहत, गाली गलौज, आप सब कुछ सहन करते हैं। अरे पिताजी जो मर गए हैं। बड़े पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है, वह होशंगाबाद अपने मामा के घर आई है। देखना चाहो तो फौरन जाकर देख आओ। आरक्षण का समय नहीं है। कुंवारा लड़का न आओ देखता है न ताव, और रेल के डिब्बे में चढ़ जाता है। वही भीड़, धक्का मुक्का, थूका, फजीहत, गाली गलौज। मगर क्या करे, लड़की से शादी जो करनी है, जिंदगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। भारतीय रेलें चिंतन के विकास में बड़ा योगदान देती हैं। प्राचीन मनुष्यों ने कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है। क्यों भैया, पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक भी रेलें चलती हैं क्या? जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। भारतीय रेलें भी हमें यही सिखाती हैं। सामान रख दो तो बैठोगे कहाँ?
बैठ जाओगे तो सामान कहाँ रखोगे, दोनों कर दोगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा, वो बैठ गया तो तुम कहाँ खड़े रहोगे, खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा। इसीलिए असली यात्री वो है जो खाली हाथ टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह स्थिति मरने के बाद बताई है। भारतीय रेलें चाहती हैं कि वह जीते जी आ जाए। चरम स्थिति, परम हल्की अवस्था, खाली हाथ, बिना बिस्तर, मिल जा बेटा अनंत में। सारी रेलों को अंततः ऊपर जाना है। टिकट क्या है, दे धरे को दंड है। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपना देह भारी लगता है तो वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती हैं और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती हैं। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लोग रेलों की आलोचना करते हैं, अरे रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं। यह अपने आप में कोई कम उपलब्धि नहीं है। रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर विचारों में डूब जाते हैं। विचारों के अतिरिक्त वहाँ डूबने को होता भी कुछ नहीं। रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है, खड़ी है तो बस खड़ी है, जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है। उधर प्लेटफॉर्म पे यात्री खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं, या जंगल में खड़ी पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते रहते हैं। पास बैठा यात्री पूछता है, कहिए साहब आपका क्या ख्याल है, इस कंट्री का कोई फ्यूचर है या नहीं। अब आप कहते हैं पता नहीं, अभी तो ये सोचिए कि इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है या नहीं। फिर एकाएक रेल को मोड़ा जाता है और वह चल पड़ती है। आप हिलते डुलते किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखते चल पड़ते हैं। फिर किसी स्टेशन पर वह सुंदर स्त्री भी उतर जाती है। एकाएक लगता है सारी रेल खाली हो गई। मन करता है हम भी उतर जाएं, पर भारतीय रेलों में आदमी अपने टिकट से मजबूर होता है। जिसका जहाँ का टिकट होता है वह वहीं तो उतरेगा। उस सुंदर स्त्री का यहाँ की टिकट था, वो यहाँ उतर गई। हमारा आगे का टिकट है, हम वहाँ उतरेंगे। भारतीय रेलें कहीं ना कहीं हमारे मन को छूती हैं। वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। एक ऊँघता हुआ यात्री दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधे पे टिकने लगता है। बताइए, ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहाँ देखने को मिलेगी। आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ पे लेटे यात्री से पूछता है, यह कौन सा स्टेशन है। तबीयत होती है मैं कहूँ, अबे चुप, सो क्यों डिस्टर्ब करता है। मगर नहीं, वह भारतीय रेल का यात्री है और वह मातृभूमि पर यात्रा कर रहा है। वह जानना चाहता है कि इस समय एक भारतीय रेल ने कहाँ तक प्रगति कर ली। आधी रात के घूप अंधेरे में मैं मातृभूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ। पता नहीं किस अनजाने स्टेशन पे अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है। ऊपर की बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपने खामोशी को दोहराता हूँ। भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती हैं, उत्तेजन के क्षणों में शांत रहना सिखाती हैं। मनुष्य की यही प्रगति है। भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं, भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते देखा होगा। उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। मनुष्य आगे आगे बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेलें आ रही हैं। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ने रहने के कोई रास्ता नहीं रहेगा। बढ़ते रहो, रेल में सफ़र करते, दिन झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहो। रेल निषाद सर्वभूतानाम, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेलों की यही प्रगति है। जब तक एक्सीडेंट न हो हमें जागते रहना है। धन्यवाद।